मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। मम्मा, राहिम के पास आपकी ऑफिस की फाइल है। राहिम कितनी गलत बात है बेटा, मामा की फाइल है दो दिन। मैं उठा देती हूँ। इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड? ये साथ की कंपनी का नाम नहीं है? ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम साथ की कंपनी में काम करती हो? इसलिए हारून अंकल ने एक दफा कहा था कि आप साद अंकल के ऑफिस में काम करती हैं। तो तुमने ये बात हम सबसे छुपाई क्यों? नहीं, मैंने छुपाई नहीं। मैं क्यों भला छुपाऊंगी, बताने वाली थी। गजब खुदा का, बताई नहीं छुपाई है ना? और कब बताने वाली थी तुम? वो अम्मी, मैं बोलो, आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ अम्मी, मेरा इस बात को छुपाने के पीछे कोई गलत मकसद नहीं था। मैं तो बस मकसद तुम्हारा तो मेरे बेटे की जान लेने का भी नहीं था, लेकिन चला गया ना, वो चला गया ना तुम्हारी आसाइशों के पीछे। बस कर जाए अम्मी। तो फिर बताओ, क्यों नहीं बताई हमें ये बात? अगर आप मुझ पर यकीन करती तो मैं जरूर बताती। आपा, मीरब से तो हर बात की तवक्को है मुझे, लेकिन साथ को देखो, उसको ये बात छुपाने की जरूरत क्या थी? मैं क्या बताऊं सज्जो, ये मीरब की परेशानियों ने साथ को दीवाना बना दिया है। वो उसकी बातें हमसे भी छुपाने लगा है। मीरब की फितरत का मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। वो मासूम और बिचारी बनके सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। आपने हमेशा उसकी तरफदारी की, मेरी एक ना सुनी कभी। ठीक कहती हो, मुझसे भूल हो गई मीरब को समझने, लेकिन अब मैं अपने बच्चों का घर बर्बाद होते हुए कभी नहीं देख सकती। वो किरण, देखो बेटा, तुम्हें अपना घर बचाना होगा। तुम हकीकतन बड़ी सादा और भोली हो। हमें आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या कह रही हैं आप? बताएं, सब खैरियत है ना? देखो बेटा, साद की मिजाज में जो अचानक तब्दीलियां आई हैं ना, जो हम समझ रहे हैं ना, वो नहीं है। वो कुछ नहीं भूला, बल्कि उसने तो कुछ और ही इंतजाम कर लिया है। क्या मतलब है? हमें प्लीज ठीक से बताइए, मुझे नहीं समझ आ रही। खुल के बात करें, क्या हुआ है? मेरी अभी सज्जो से बात हुई है। मीरब की नौकरी कहीं और नहीं बल्कि साद की कंपनी में लगी है। क्या? अब तो वो सुबह शाम साद के साथ ही होती है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो मीरा मुझसे ना छुपाती ना, और साथ भी तो बताते। साथ ने भी तो कोई जिक्र नहीं किया। आप जानती हैं साथ कभी झूठ नहीं बोलते। सज्जो खाला को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे ही है किरण, मीरब और साद ने दोनों ने ही हमसे ये बात छुपाई है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मीरब हमारे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ने पे तुली है। और साद, अरे ऐसा तो नहीं था मेरा साद, क्यों वो ऐसा कर रहा है? यानी साद आजकल इसलिए खुश है क्योंकि वो मीरब के साथ होता है। अभी मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं लड़ूं भी तो किससे लड़ूं जब मेरा अपना शौहर ही मेरे साथ। नहीं किरण, नहीं, यूं रोने से और हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें डट के खड़ा होना होगा, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता
बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे जो मैंने तुम्हारी बात मान ली साहब। मुझे ये बात किसी से नहीं छुपानी चाहिए। पता नहीं किरण और आबी खाला क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। नहीं मीरा, ऐसा नहीं है। तुम जानती हो किरण को, वो ऐसी नहीं है। मगर मैंने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, ना आबी खाला फोन उठा रही हो ना ही किरण। मुझे तो लग रहा है नाराज है वो दोनों मुझसे। बहुत घबराहट हो रही है मुझे साहब। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई चोरी की है मैंने। नहीं, तुमने कोई चोरी नहीं की है। गलती शायद मुझसे हुई है। और किरण मेरे ख्याल से रामीन के साथ बिजी है। तुम परेशान मत हो, मैं कहता हूं उसे कि वो तुम्हें कॉल करे। ओके, खुदा हाफिज। मामा, मामा, खाना खा ले। कब तक भूखी रहेंगी? भूख नहीं है दानिया। बेटा आप सोए नहीं अभी तक? मामा, आप भी तो नहीं सोए। खाना खा ले, खा लेना। मामा, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं है बुखार, अब सो जाओ बेटा। नहीं मामा, आपको बुखार हो रहा है। मैं बुखार की मेडिसिन लेके आती हूँ। मांगू भी तो क्या खुदा से, मांगू भी तो क्या खुदा से, जो तू ही ना रहा। जिंदगी अब और जीने का हौसला ना रहा। साया बनके छाया